श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सब लोग को पता है कि 23 जनवरी को है बसंत पंचमी का दिन। बहुत ही प्यारा सा दिन है। माता सरस्वती की पूजा अर्चना करके हम सभी लोग अपने घरों में कुछ उपाय करेंगे, जैसे सरसों के पुष्प चढ़ाने वाला उपाय है, जिसमें से सबसे बड़ी बात यही है कि हमें समझना है कि फूल एक एक करके चढ़ाना है या सारे एक साथ चढ़ाना है। इस उपाय को करके मित्रों, आपके जीवन के कष्ट परेशानियों को आप सभी लोग दूर कर सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जिसे करके आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति, खुशहाली, परिवार की उन्नति, तरक्की के लिए आज आप सभी लोगों को सरसों के लेने हैं 108 फूल। ठीक है मित्रों, 108 फूल लेंगे आप लोग सरसों के। और ध्यान रखिएगा, मैं समझाती हूँ। यहाँ पर आपको छोटे छोटे फूल दिख रहे होंगे, तो ये जो 4 पत्ती का आपको छोटा सा दिख रहा है, ये एक पुष्प गिना जाता है। ये जो आपको सामने पूरा सर्कल जैसा दिख रहा है, ये एक गुच्छा है पुष्प, ना कि एक पुष्प है। ठीक है, तो हमें लेना है 108 फूल। ठीक है, गुच्छे नहीं लेने हैं। इतनी बात समझ गए हैं? अगर मान लीजिए आप लोग शहर में रहते हैं, किसी को किसी कारण से नहीं मिल पाते हैं फूल, तो फिर आप 108 अनाज के किसी भी एक अनाज का दाना ले सकते हैं। साथ ही तांबे के कलश में जल और गंगा जल लेना अनिवार्य है। इसके बाद मित्रों, दोनों चीज़ें लेकर के आप सभी लोगों को महादेव जी के शिवलिंग के पास जाना है। आप यह उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन मंदिर में भीड़ भाड़ होगी, आपको उपाय करने में परेशानी होगी। तो ऐसे में आपको मैं 2 तरीके बताती हूँ। मान लीजिए आप फिर भी मंदिर जा रहे हैं और भीड़ भाड़ है, तो फिर आप एक साथ तो नहीं चढ़ा पाएंगे। तो आप जो भी पूजन सामग्री और लेके गए हैं उसे समर्पित कीजिएगा और फिर फूल चढ़ा देंगे। यानी एक एक करके चढ़ा पाना तो संभव नहीं होगा, एक साथ ही चढ़ा देंगे। और अगर आप अपने घर पे कर रहे हैं तो इत्मीनान से करिए, तसल्ली से करिए। कोई भी आपको रोकने टिकने वाला, जल्दी करने वाला नहीं है। तो फिर आप एक एक फूल करके चढ़ाइएगा। दोनों तरीके आपको बता दिया, जो आपके सुविधा लगे, जो आप कर सकते हैं वो उपाय करिएगा। और महादेव जी के शिवलिंग पे आपको ये जो पुष्प आप चढ़ाएंगे, तो अपने घर की सुख समृद्धि शांति की कामना करके मित्रों, महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके चढ़ाएंगे। मित्रों, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि माता सरस्वती आपका विद्या को प्रदान करने वाली है। तो आज के दिन आपको अपने बच्चों की सुख सुविधा, उनकी तरक्की के लिए, उनकी लाइफ में वो पढ़ने में अच्छे रहें, आगे तरक्की उन्नति करें, तो इसके लिए आप लोगों को सभी माता पिता को ये उपाय अवश्य से करना चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती ही हैं जो हमारे जीवन में विद्या को प्रदान करती है। पहला उपाय आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि हमारी किसी स्पेशल मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय है। सामने स्क्रीन पे आपको चावल के दाने ढेर सारे दिख रहे हैं। हमें यहाँ पर मात्र 5 दाने लेने हैं। कितने लेंगे मित्रों? मात्र 5 चावल के दाने आपको लेने हैं यहाँ पर। और 5 चावल के दाने लेने के साथ ही अब हमें लेने हैं काले तिल, और वो भी हम गिन करके कितने लेंगे मित्रों? 5 लेंगे। 5 चावल के दाने या फिर 5 काले तिल, दोनों चीज़ें आपको लेनी है। अब क्या करना है मित्रों, इतना लेने के बाद में अब बारी आती है बेलपत्री को लेने की। यहाँ पर सामने स्क्रीन पे आपको एक बेलपत्री दिख रही है। देखिए मित्रों, इसमें कहीं पे भी जरा सा ना कटी है, ना कहीं से खंडित है, पूरे पत्ते तीनों साबुत है। ऐसे ही आपको एकमात्र बेलपत्री लेनी है। इसके साथ ही तांबे का कलश होना चाहिए, जिसमें आपका जल और गंगा जल का होना अनिवार्य है। मैंने आपको बता रखा है कि बसंत पंचमी के दिन ऐसा क्यों। अब मित्रों, फिर से हमें इन सारी चीज़ों को, सारी सामग्री आप लोग इकट्ठा करेंगे और अपने इष्ट आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। बेलपत्री को आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने से पहले अपने दाहिने हाथ में लेंगे। अपनी मनोकामना विशेष जो भी है आपको महादेव जी से कहते हुए चावल के दाने और जो काले तिल लिए, उन्हें इस बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पे आपको रखना है। और जब आप अपनी मनोकामना कह चुके होंगे महादेव जी से, आपको कहना ज़रूर है। मैंने आपको कई बार बताया, जब भी आप मनोकामना पूर्ति का उपाय करें तो महादेव जी से कहना अनिवार्य हो जाता है। तो कहने के बाद तब आप इस बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, बिना कहे अगर आपने उपाय कर लिया तो फिर आपको उपाय का फल नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आपको अपनी मनोकामना कहनी है। कहने के बाद तब आपको इस बेलपत्र को समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के जाप से आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर
समर्पित कर दीजिएगा। इतना करके देखिएगा मित्रों, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो 2 उपायों की बात कर ली, आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपने अंतिम और तीसरे उपाय की। उससे पहले जो भी मित्रों चैनल पर पहली बार आया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी ज़रूर लिखिए। तीसरा स्पेशल उपाय आपके बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए है। उनका फ्यूचर ब्राइट हो, वो अच्छे पढ़ने में अच्छे हों, उनकी बुद्धि तीव्र हो, इसके लिए आज आपको लेने हैं 31 सरसों के फूल। जैसा मैंने पहले आपको पहले उपाय में बताया ना कि फूल, ये जो 4 पत्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं, इसको कहते हैं। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये पूरा एक गुच्छा है। तो हमें 31 फूल लेने हैं। हो सकता है आपको 2 गुच्छों में ही आपके सारे पुष्प मिल जाएं। इसके साथ ही तांबे के कलश में जल और गंगा जल दोनों लेंगे। अब आप जिस बच्चे के लिए उपाय कर रहे हैं, उस बच्चे को अपने साथ लेकर मंदिर जाइएगा या अपने घर पे पूजा करिएगा। तो उस बच्चे के हाथ से ही आपको ये पुष्प महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं। अगर मान लीजिए वो बच्चा आपके साथ नहीं जा सकता, स्कूल चला गया या कोई और कारण है, तो आप उस बच्चे के हाथ से इन पुष्पों को स्पर्श करा लीजिएगा। और आप स्वयं जा कर के स्पर्श कराने के बाद में देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। शिव शंभू आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। उनके आशीर्वाद से आपके बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। उसके पढ़ाई में यदि कोई परेशानी आ रही तो वो ज़रूर दूर होगी, और उसकी बुद्धि है और श्रेष्ठ होगी, वो पढ़ने में और अच्छा हो जाएगा। आपका नाम करेगा, आपके परिवार का नाम करेगा, और साथ ही वो अपना भविष्य भी संवारेगा। तो इसलिए इस उपाय को ज़रूर करिएगा मित्रों। यहाँ पर माता बसंत पंचमी के दिन करने वाले मैंने तीनों उपायों को समझाने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, उपाय अच्छे लगे हो, तो वीडियो को प्यार दीजिएगा। ढेर सारा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हर हर महादेव से ज़रूर लिखिएगा।